कांग्रेस भी तो आप लोगों के बीच में आ रही है, राहुल गांधी भी आ रही है, प्रियंका गांधी भी आ रही है, जो कांग्रेस के प्रत्याशी है वो भी आप लोगों के बीच आ रहे हैं। ऐसे जी जो आदमी अच्छा काम करेगा उसका सपोर्ट करा जाएगा जी, अदरवाइज किसी का कोई सपोर्ट नहीं करा जाएगा। आप वोट डालने जाओगे, क्या मुद्दे लेकर वोट करोगे आप? ये सीट भाजपा के पाले में जा रही है। दोनों मुख्यमंत्री लड़ रहे हैं। हाँ, दोनों मुख्यमंत्री लड़ रहे हैं। कांग्रेस और विपक्ष तो है ही नहीं, विपक्ष तो खत्म हो चुका है। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं, चाहे विपक्ष के लोग हों, चाहे वो जेजेपी के लोगों की नायब सैनी तो बाहरी प्रत्याशी हैं। बाहर से अगर कोई अपना आ जाए, क्या उसको हम ये कहेंगे बाहरी है? नहीं, विपक्ष को कोई मुद्दा छोड़ा ही नहीं कि विपक्ष कोई मुद्दा उठाए, कोई उनके पास मुद्दा नहीं है। झूठ की राजनीति कर रहे हैं, वो बात अलग है। बस लोग का ज़्यादा से ज़्यादा मोदी जी पर विश्वास है। लोकसभा चुनाव का महासमर जारी है और इस वक्त न्यूज़ 14 टुडे का कारवारा पहुंचा है करनाल, करण नगरी करनाल में, जहां पर कुछ समाज के हमारे साथ कुछ लोग हैं। उनसे बात कर लेते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ यहाँ के स्थानीय मुद्दे हैं, क्या माहौल है चुनावी यहाँ पर। सर, सबसे पहले आपके पास ही आएंगे, किस तरह का माहौल देख रहे हैं करनाल में? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आज महर्षि कश्यप, हमारे भगवान कश्यप जी की जयंती के पर्व पे आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमने यहाँ महर्षि कश्यप का जन्म दिवस जो है, जयंती मनाई, पूरे कश्यप समाज ने मनाई, बल्कि 36 बिरादरी ने आके हमारे गुरु महाराज जी का आशीर्वाद लिया। सीएम साहब भी आए थे? हाँ जी, सबसे बड़ी खुशी की बात तो यह है कि सीएम साहब स्वयं हमारे गुरु महाराज जी का आशीर्वाद लेके गए हैं। तो किस तरह से देखते हैं पूरे चुनाव को आप? देखिए, अब तो आज तो वैसे तो समाज हमारा पहले ही उनके साथ था, तो जब हमारे गुरु महाराज भगवान जी का उन्होंने आशीर्वाद लिया है, पूरा कश्यप समाज एकजुट होकर नायब सैनी जी को पूरे भारत में नंबर 1 वोटों से जिताएगा। ऐसी ऐतिहासिक जीत कभी नहीं हुई होगी, मतलब इस जीत को हम ऐतिहासिक जीत बना देंगे। नायब सैनी मुख्यमंत्री हैं जो विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं करनाल से, और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। किस तरह की? मनोहर लाल खट्टर जी को भी उनका भी धन्यवाद है। उनका भी पूरे समाज पे हमेशा मार्गदर्शन रहा है। छोटे मोटे कार्य हमारे समाज के बचे हैं, वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि जैसे ही 4 तारीख के बाद हैं, जो समाज के मुद्दे हैं, जो कार्य पेंडिंग हैं, उन्होंने हमें कहा है कि ये कार्य हम पूरे करेंगे। आप विपक्ष को कहाँ देखते हैं? विपक्ष तो देखिए पहले भी बाहर था, अब भी बाहर ही रहेगा। अगले 5 साल भी भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार रहेगी। उद्धव जी तो भाजपा कार्यकर्ताओं में छेड़मारी कर रहे हैं। देखिए, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, वो तो पार्टियां हैं, कुछ लोग जो अपने स्वार्थ के लिए इधर से उधर जाते रहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए बहुत ही हितकारी है। अगर हम मुद्दों की बात करें, करनाल लोकसभा क्षेत्र की भी बात करेंगे और करनाल विधानसभा क्षेत्र की भी, स्थानीय मुद्दे क्या हैं यहाँ? देखिए, देखिए खासतौर पे करनाल में हमारे बड़े अच्छे कार्य हुए हैं। हमारे यहाँ सड़कों का बड़ा अच्छा निर्माण हुआ है, काफ़ी बाईपास बने हैं और कार्य चल भी रहे हैं। और सबसे बड़ा डिजिटलाइजेशन जो हुई है वो हरियाणा में ही पहल हुई है। हरियाणा में ही डिजिटलाइजेशन का नंबर 1 पूरे भारत में काम हुआ है, जो कि हमारे माननीय मनोहर लाल जी के द्वारा किया गया है। उसको मोदी जी भी अप्रिशिएट करते हैं कि हरियाणा नंबर 1 रहा है डिजिटलाइजेशन में। और मोदी जी को वोट देंगे या खट्टर को या नायब सैनी को? देखिए, हम मोदी साहब को वोट जाएगी जी पूरे कश्यप समाज की तरफ से। देखिए, वोट जो है भारतीय जनता पार्टी को जाएगी, नरेंद्र मोदी जी का ऊपर नेतृत्व में जाएगी, यहाँ मनोहर लाल जी को जाएगी। उनको हम भारी मतों से जिता के दिल्ली भेजेंगे और नायब सिंह सैनी जी को भारी मतों से जिता के चंडीगढ़ भेजेंगे। आप क्या? मेरा नाम बल्ली है, मैं सुभाष गेट करनाल का। पूरा कश्यप समाज एक कल्ली वोट मोदी सरकार को जाएगी जी। खट्टर साहब को भी जाएगी, नायब सिंह सैनी को भी जाएगी, ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी वोट कश्यप समाज की। हमारे सीएम साहब को दोबारा बहुत जल्दी सीएम बना के लाया जाएगा, ताकि समाज का कोई भी रुका हुआ काम हम करके जाएंगे जी। अपने काम सीएम साहब से करवाएंगे। पूरा कश्यप समाज में पूरा जोश है जी, पूरा उत्सव है जी कश्यप समाज में। 20,000 से बंदा आज कम। कांग्रेस भी तो आप लोगों के बीच में आ रही है, राहुल गांधी भी आ रही है, प्रियंका गांधी भी आ रही है, जो कांग्रेस के प्रत्याशी है वो भी आप लोगों के बीच आ रहे हैं। ऐसे जी जो आदमी अच्छा काम करेगा उसका सपोर्ट करा जाएगा जी, अदरवाइज किसी का कोई सपोर्ट नहीं करा जाएगा। कल पहले उड्डा ने कोई काम नहीं किया? नहीं, हमें उस बात से मतलब नहीं जी। हमें, मेरी बात सुनो, हम हरिद्वार जाते हैं ना जी सड़कों के लिए। हमें अपने सड़कों का, हमें अपनी सुविधा से मतलब है जी। सरकार ने हमारा बहुत अच्छा काम किया है, हम सरकार से बहुत खुश है। इसीलिए सारा समाज A to Z मोदी और बीजेपी के साथ है जी। कल्ला अगर कश्यप समाज का मोदी और बीजेपी के साथ है जी। आप क्या कहेंगे किस बारे में? आप वोट डालने जाओगे, क्या मुद्दे लेकर वोट करोगे आप? क्या मुद्दे लेकर? क्यों वोट करोगे किसी भी प्रत्याशी को? देखिए, पहली बात तो साफ साफ दिखाई दे रहा है, ये सीट भाजपा के पाले में जा रही है। दोनों सीट, कौन से? लोकसभा की भी और विधानसभा की भी, क्योंकि दोनों मुख्यमंत्री लड़ रहे हैं। हाँ, दोनों मुख्यमंत्री लड़ रहे हैं। कांग्रेस और विपक्ष तो है ही नहीं, विपक्ष तो खत्म हो चुका है।
और देखिए मैं स्पष्ट तौर पे बताना चाहता हूँ भाई, जो समाज की थोड़ी बहुत नाराज़गी थी भाजपा के प्रति, लेकिन वो जब हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी आए उन्होंने वो नाराज़गी दूर कर दी और आश्वासन दे दिया भाई कश्यप समाज को उचित मान सम्मान दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। आप क्या कहेंगे पूरे चुनाव को लेकर, क्योंकि अब 25 तारीख में मतदान होने जा रहा है? चुनाव को लेकर क्या कहना है जी, अब जो आगे 4 जून को रिजल्ट आएगा वो भाजपा के पक्ष में आएगा। भाजपा पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी और दोबारा से प्रधानमंत्री मोदी जी को हमारे देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। ये सौभाग्य है हमारे देश का कि हमारे देश में जो काम कभी नहीं हुए थे वो हो रहे हैं और हर युवा की धड़कन, दिलों की धड़कन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। नायब सैनी के बारे में क्या कुछ है? नायब सैनी जी हमारे समाज के साथ जुड़े हुए हैं, ओबीसी मोर्चा पिछड़ा वर्ग से हैं। उसने समाज को जोड़ा है और आगे भी सभी समाज के वर्ग को लेकर साथ चलेंगे। आगे भाजपा की पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं, चाहे विपक्ष के लोग हों चाहे वो जेजेपी के लोग हों, कि नायब सैनी तो बाहरी प्रत्याशी हैं, पहले नजफगढ़ से चुनाव लड़े थे, इस बार करनाल से। नहीं, बाहरी कोई नहीं है जी। देखो जी, जिन्होंने अपना मान लिया, बाहर से अगर कोई अपना आ जाए क्या उसको हम ये कहेंगे बाहरी है? नहीं, हम तो वो कहते हैं कि पूरे हरियाणा का विकास हो, वर्ग समाज का विकास हो, बाहरी क्यों कहेंगे? आज वो जो कहते थे ना बाहरी हैं, वो भी हमारे भाजपा में पार्टी में आकर के मनोहर लाल जी के साथ, नायब सैनी जी के साथ कार्य कर रहे हैं और उनका सौभाग्य है कि भाजपा ने उसको अपने साथ मिलाया और हरियाणा का विकास कराने लग रहे हैं। आप क्या कहेंगे? हम तो यही कहना चाहेंगे जी, कश्यप समाज जो है हमेशा राष्ट्र हित में चलता रहा है और चलता रहेगा। जैसे कि नरेंद्र मोदी जी ने हमारे देश को, हमारी आर्मी को स्ट्रॉन्ग करने का काम किया है और विपक्ष को कोई मुद्दा छोड़ा ही नहीं कि विपक्ष कोई मुद्दा उठाए। कोई उनके पास मुद्दा नहीं है, झूठ की राजनीति कर रहे हैं, वो बात अलग है। बस लोग का ज़्यादा से ज़्यादा मोदी जी पर विश्वास है। और 10 साल पहले हुड्डा की सरकार रही, फिर खट्टर की सरकार आई, अब नायब सरकार है। हाँ जी। तो किस तरह से देखते हैं? ऐसा जी, नायब से जो सैनी जी हैं हमारे, जो मुख्यमंत्री बने हैं, ये हमारे पहले भी लोकप्रिय नेता थे, एक अच्छे लीडर थे, सभी से मिलनसार रहे हैं और आज भी वो मुख्यमंत्री बनने के बाद भी उसी तरह ही लोगों से मिल रहे हैं। उनकी लोकप्रियता और बढ़ी है जी। बहुत धन्यवाद आपका। ये देखो कश्यप समाज के वो तमाम लोग जो न्यूज़ 14 टुडे से बातचीत में कहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है उनके यहाँ पर जीत होने जा रही है, यानी कि विधानसभा करनाल को लेकर 10 की 10 लोकसभा सीटों को जोड़ करके। तो इस बार हरियाणा में 11 कमल खिलने जा रहे हैं। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।